अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। ये हमारी थर्ड वीडियो है द बॉय हु ब्रोक द बैंक पर। इस वीडियो में ख़ास तौर से आपको सिनोनिम और ग्रामर हल कराया गया है। जो भी सिनोनिम बताए गए हैं और ग्रामर हल कराया गया है वो ग्रुप में ज़रूर पोस्ट कीजिए या कमेंट बॉक्स में हल करके लिखिए। चलते हैं थर्ड वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक देखा हमने कि किस तरह औरतों ने अफवाह फैलाए हैं। अब देखिए ये अफवाह बाजार में कैसे फैलती है। दीपचंद हु वाज कटिंग द हेयर ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन। दीपचंद जो एक बुजुर्ग आदमी के बाल काट रहा था, उम्र रसीदा आदमी के बाल काट रहा था। तो दीपचंद जाहिर सी बात है कि एक हजाम है और हजाम को इंग्लिश में बार्बर कहते हैं। दीपचंद वाज सो स्टार्टल्ड, वो इतना हैरत ज़दा हो गया था डैट हिज हैंड शुक, कि उसका हाथ हल गया। जैसे उसने खबर सुना बैंक डूबने की तो उसका हाथ हल गया। तो टू बी स्टार्टल्ड के मायने होते हैं हैरत ज़दा होना। टू बी सरप्राइज्ड इसका सिनोनिम होगा। बहुत सारे सिनोनिम है इसके। टू बी सरप्राइज्ड, टू बी अमेज्ड, टू बी डैज्ड, टू बी एस्टॉन्ड, टू बी एस्टोनिज्ड, टू बी बेविल्डर्ड एक्सेट्रा। तो टू बी सरप्राइज्ड इज द मोस्ट पॉपुलर। अब उसका हाथ हल गया, शेख का सेकंड फॉर्म है शुक। अब हाथ हल गया तो क्या हुआ? एंड ही निग्ड हिज कस्टमर्स राइट ईयर, और उसने जख्मी कर दिया या काट दिया। टू निक के मायने होते कट स्लाइटली, थोड़ा सा खराश लगा देना। उस कस्टमर के सीधे कान को काट दिया उसने। द कस्टमर येल्प्ड विथ पेन एंड डिस्ट्रेस। कस्टमर दर्द और तकलीफ से चीखा। अब यहाँ पर पेन और डिस्ट्रेस का वर्ड दिया गया है, वो भी आगे बात बयान की जा रही है। पेन बिकॉज ऑफ कट, तो दुख हुआ उसको, तकलीफ दर्द हुआ उसको कट की वजह से। एंड डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज़, और तकलीफ किस वजह से हुई? बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज़, टेरिबल न्यूज़। ऑफुल यानी टेरिबल, खतरनाक, खराब, खराब न्यूज़ की वजह से जो तकलीफ हुई। डिस्ट्रेस के मायने होते तकलीफ, और येल्प के मायने होते चीखना, स्क्रीम, शाउट। तो मैं आपको साथ साथ मीनिंग भी बताते जा रहा हूँ, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से सिनोनिम मैंने आपको अंग्रेजी के बताए हैं। डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज़ ही हैड जस्ट हर्ड, जो वो सुन चुका था। फिर क्या हुआ उसने? विथ वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनशेवन, गर्दन की एक जानिब तो अभी भी तराशना बाकी था। ही स्पेड अक्रॉस द रोड टू द जनरल मर्चेंट स्टोर, वो भागा सड़क के उस पार किराना दुकान की तरफ। वेयर देयर वाज अ टेलीफोन, जहाँ पर टेलीफोन था उस तरफ भागा, जबकि उसकी शेविंग बाकी थी या उसके बाल काटना बाकी थे, गर्दन की एक जानिब के बाल काटना बाकी थे, तब भी भाग गया रोड की तरफ, दुकान की तरफ भागा जहाँ पर टेलीफोन था। ही डायल्ड सेठ गोविंद राम्स नंबर, उस टेलीफोन पर उसने सेठ गोविंद राम का नंबर डायल किया। द सेठ वाज नॉट एट होम, और सेठ घर पर नहीं था। अब फ़ोन पर मालूम पड़ा उसको सेठ घर पर नहीं है। वेयर वाज ही देन, फिर वो कहाँ है? द सेठ वाज हॉलीडेइंग इन कश्मीर, सेठ तो कश्मीर में छुट्टियां मना रहा था। ओ वाज दैट सो, तो ऐसा था। द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट, और उस बुजुर्ग आदमी ने इस बात पर यकीन नहीं किया कि वाकई में वो छुट्टियां मना रहा है, उसको तो कुछ और ही लगा। तो देखो, द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट, उसने उसको यकीन नहीं किया। तो ये एक निगेटिव सेंटेंस है। तो इसका अफर्मेटिव कैसा बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए इसका अफर्मेटिव कैसा बनाएंगे। द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट, इसका अफर्मेटिव कैसा बनाएंगे? देखिए, जुमले में मौजूद निगेटिव जो वर्ड है डिड नॉट, इसको निकाल देंगे और इसके बदले वर्ड लगाएंगे फेल्ड टू। क्या वर्ड लगाएंगे? फेल्ड टू। तो जिसमें निगेटिव अल्फाज होते हैं तो टेंस के लिहाज से अगर हमने फेल्ड टू का इस्तेमाल किए तो वो अफर्मेटिव आसानी से बन सकता है। जैसा यहाँ पर अगर डज नॉट आता तो फेल्स टू आता है।
लेकिन डिड नॉट आया तो फेल्ड टू का इस्तेमाल करेंगे, जुमला अफर्मेटिव बन जाएगा। देखिए कैसा बनता है। द एल्डरली जेंटलमैन फेल टू बिलीव इट। यहाँ पर हमने डिड नॉट की जगह फेल टू लिख लिए है, तो जुमला अफर्मेटिव बन गया है। तो इस तरह से हम निगेटिव जुमले का अफर्मेटिव बनाएंगे विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। आई होप दैट यू अंडरस्टूड। देखिए आगे अफर्मेटिव जानने के बाद आगे क्या होता है। देखिए ही हरीड बैक टू द बार्बर शॉप एंड टोल्ड दीपचंद। वापस आया उसने और दीपचंद को माजरा सुनाया और कहा द बर्ड हैज फ्लोन। परिंदा उड़ चुका है। सेठ गोविंद राम हैज लेफ्ट टाउन। सेठ गोविंद राम गांव छोड़ चुका है। डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलैप्स। और हकीकत में अब मुकम्मल बर्बादी है। कोलैप्स बर्बाद। इसका सिनोनिम आएगा ब्रेक डाउन, फॉल डाउन, दिवालियापन हो गया है करके। एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप। वो दुकान के बाहर चला गया। मेकिंग अ बीलाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेकबुक। ऑफिस की तरफ चेकबुक लाने के लिए अपना रास्ता बना लिया उसने, जेंटलमैन ने। द न्यूज स्प्रेड थ्रू द बाजार विद द रैपिडिटी ऑफ द फॉरेस्ट फायर। अब यह खबर बाजार में जंगल की आग की तरह फैल गई। इस तरह जंगल में आग बहुत तेजी से लगती है लकड़ियों की वजह से, इस तरह बाजार में भी लग गई। फ्रॉम द जनरल मर्चेंट्स, आम ताजिरों से लेकर, इट ट्रैवल टू द शॉप, दुकानदार, सर्कुलेटेड अमंग द कस्टमर्स, ग्राहकों तक पहुंच गई। देन स्प्रेड विद देम इन अ वेरियस डायरेक्शंस, और फिर बाद में मुख्तलिफ सिमतों में गई। टू द बेटल सेलर, पान पट्टी वाले की तरफ, द टेलर, दर्जी की तरफ, द फ्री वेंडर की तरफ, द जेवेलर, सुनार की तरफ, द बेगर, फकीर की तरफ, सिटिंग ऑन द पेमेंट, जो फुटपाथ पर बैठा था। इन तमाम बाजार में जो मौजूद थे उन तमाम तक हर प्रोफेशनल चीज़ की तरफ फैल गई है खबर। फिर क्या होता है देखिए, ओल्ड गणपत द बेगर। अब यहाँ गणपत जो एक बेगर का नाम है, फकीर का नाम है, उसका क्या माजरा होता है। हैड अ क्रूक्ड लेग, मुड़ा हुआ पैर था उसका। हैंडीकेप था, मफलूज था। बूढ़ा गणपत जो था मफलूज था, उसका पैर एक मुड़ा हुआ था, नॉट स्ट्रेट, क्रूक्ड यानी उसका पैर सीधा नहीं था, मुड़ा हुआ था। ही हैड बीन स्कॉटिंग ऑन द पेमेंट फॉर ईयर्स। वो फुटपाथ पर कई सालों से दो जानों बैठ रहा था, कई सालों से, क्योंकि उसका पैर मुड़ा हुआ था। कॉलिंग फॉर आर्म्स, भीख मांगते हुए। इन द इवनिंग समवन वुड कम विथ अ बैरो एंड टेक हिम अवे। शाम में कोई आता और उससे ले जाता गाड़ी पर। तो देखो, इन द इवनिंग समवन वुड कम विथ अ बैरो एंड टेक हिम अवे। तो समवन वुड कम एंड, इस जुमले में हम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। इस जुमले में हम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ कि इस जुमले में यूज टू का इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखिए, जब किसी जुमले में यूज टू इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर मौजूद जुमले का वुड या हेल्पिंग वर्ब को निकाल देते हैं और उसकी जगह पर, वुड की जगह पर यूज टू इस्तेमाल करते हैं। और यूज टू इस्तेमाल करने के बाद वर्ब की पहली शक्ल आती है। तो यहाँ तो ऑलरेडी वर्ब की पहली शक्ल है। जुमले में अगर ऑलवेज, ऑफन हो तो उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ तो ऑलवेज और ऑफन भी नहीं है, सिर्फ आपको वुड निकालना है और यूज टू रखना है। तो जुमला इस तरह हो जाएगा, someone used to come with a barrow and take him away. Hope you understood the using of used to instead of would. Now, next. He had never been known to walk. किसी को भी नहीं मालूम था कि वो चल भी सकता है। But now on learning that, लेकिन अब जानकर के the bank was about to collapse, बैंक बर्बाद होने वाली है। गणपत एस्टॉनिश्ड एवरीवन, गणपत ने सबको
हैरत में डाल दिया। टू बी एस्टोनिश्ड, टू एस्टोनिश यानी हैरत में डालना, सरप्राइज, अमेज, डैज्ड, शॉक्ड, ये उसके सिनोनिम होंगे। तो गणपत ने सबको हैरत में डाल दिया इस बात से। leaping to his feet and actually running at the top speed in the direction of the bank, इस बात पर हैरत में डाल दिया कि छलांग लगाना खुद के पैरों पर और टॉप स्पीड में बैंक की तरफ भागना। वो तो सालों से बैठा हुआ था दो जानों पर। इट सून बिकम नोन डैट ही हैड 1,000 रुपीज इन सेविंग, और बाद में सबको मालूम पड़ गया कि इसके अकाउंट में तो बहुत हजारों रुपये है। मैन स्टूड इन ग्रुप्स एट अ स्ट्रीट कॉर्नर्स, लोग ग्रुप की शक्ल में गली के कॉर्नर पर खड़े थे, डिस्कसिंग द सिचुएशन, इस हालत पर बात करते हुए। पीपल नगर सेल्डम हैड अ क्राइसिस, पीपल नगर में कभी कोई आफत नहीं आई थी। और नेवर हैड फ्लड्स, यहाँ कोई तूफान नहीं आया था, जलजला नहीं आया था, अर्थक्वेक्स नहीं आया था, और ड्रॉट यानी खुशकी, पानी की कमी नहीं हुई थी। एंड द इमिनेंट क्रैश ऑफ द पीपल नगर बैंक सेट एवरीवन टॉकिंग एंड स्पेक्युलेटिंग एंड रशिंग अबाउट इन अ फ्रेंजी। अब बैंक के डूबने के खतरे ने हर एक को बोलने और जो दिल में आए वो अंदाज़ा लगाने और अपने गुस्सा उतारने का मौका दे दिया था। अब सभी लोग कयास आरा ये कर रहे थे, स्पेक्युलेट यानी कयास आरा ही करना, स्पेक्युलेटिंग कयास आरा ही करते हुए। सम बूस्टेड ऑफ देयर फार साइटेडनेस, कुछ लोग शेखी भिखारते थे उनकी दूरंदेशी की, फार साइटेडनेस दूरंदेशी की, कि मुझे तो सब मालूम था ऐसा होने वाला है, पहले बोला था मैंने कि बैंक में खाता मत खोलो वगैरह वगैरह। congratulating themselves on having already taken out their money, मुबारकबाद दे रहे थे खुद को, अच्छा हमने पैसे निकाल लिए। और ऑन नेवर हैविंग पुट एनी इन, और उसमें कुछ भी पैसे नहीं है इसलिए मुबारकबाद दे रहे थे, अच्छा हो भाई मेरे पैसे नहीं उसमें। अदर्स स्पेक्युलेटेड ऑन द रीजन फॉर द क्रैश, इस तबाही की वजूहत एक ने कयास लगाया। अब वो उस तबाही की वजूहत बताया यार, देखो क्या कयास लगाता हो, क्या स्पेक्युलेट करता है वो। पुटिंग इट ऑल डाउन टू एक्सेस इंडल्ड इन बाय सेठ गोविंदराम, और कयास लगाया इसके अंदर कि दिवालिया जो निकला है, ये जो बैंक जो बर्बाद हुई है, उसका असबाब यह है कि सेठ गोविंदराम की ज्यादती की वजह से ये दिन आए हैं। एक्सेस के मानी होते हैं ज्यादती, और इंडल्ड इन शमूलियत, इसके अंदर गोविंदराम की ज्यादा शमूलियत की वजह से ऐसी बर्बादी हुई है। द सेठ हैड फ्लेड द स्टेट, फ्ली यानी फरार होना, और फ्लेड उसका सेकंड फॉर्म है। वो फरार हो चुका है सेठ, एक ने कहा ही हैड फ्लेड द कंट्री, दूसरे ने कहा कि वो तो देश छोड़कर भाग गया है। एंड ही वाज हाइडिंग इन पीपल नगर, तीसरे ने कहा कि वो पीपल नगर में छुपा हुआ है। फिर आगे बात बढ़ती जाती थी, ही हैड हैंग्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द टैमरिन ट्री, वो तो फांसी भी लगा चुका है दरख्त से, इमली के दरख्त से, चौथे ने कहा। एंड हैड बीन फाउंड, और पाया स्वीपर बॉय के जरिए से, और लटका हुआ पाया, एक चौथे लड़के ने कहा कि वो फांसी ले चुका है, सुबह में स्वीपर बॉय ने देखा उसको। इस तरह से एक एक रूमर बढ़ते जा रहा है। बात बैंक डूबी नहीं है और सेठ ने फांसी भी ले चुकी है अब तक। इस तरह ये हमारा एक वीडियो था, आपको पसंद आया होगा। और जो जो मैंने आपको मानी बताया हूँ वो ग्रुप में लिखिए, और जो ग्रामर हल कराया हूँ वो भी ग्रुप में लिखिए। फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड द लास्ट वीडियो ऑफ द बॉय हु ब्रोक द बैंक, we are going to complete this lesson in the next video. चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।